नमस्कार सभी को। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी लेक्चरर के सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका बिहार में स्थित है। अगला है, गढ़वाल हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश गुजरता है, तो ये ऑप्शन ए सही है। अगला है, उत्तराखंड में इंद्रप्रयाग नाम जाना जाता है, तो व्यास घाट सही है। अगला है, उत्तराखंड में दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, पहला नंदा देवी, दूसरा कामेट है। अगला है आपका, भौगोलिक सूचना प्रणाली का अध्ययन प्रारंभ हुआ था 1960 में हुआ था। अगला है, भारत के दक्षिण पूर्व तट पर शीतकालीन वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। अगला है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। अगला है, भूगोल में निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये टॉफे सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है? तो बनरौत उत्तराखंड से संबंधित है, ये झारखंड, ये नागालैंड, ये तमिलनाडु से संबंधित है। नगरीय ग्राम प्रायः पाए जाते हैं, तो यूएसए में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जीआईएस मॉडलिंग का परिणाम नहीं है? तो प्रतिष्ठित प्रतिरूप इसका परिणाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक चिन्ह आंकड़ों को दर्शाता है? आंकड़ों को नहीं दर्शाता है, तो यह है समोच्च रेखा। निम्नलिखित में से कौन एक, किस एक को भारत की जनगणना 2011 के 11 में नगरों को परिभाषित करने के लिए अपनाया गया था? तो जनसंख्या घनत्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा परिच्छेदिका को संस्तरों को प्रदर्शित नहीं करता है? तो ये है ऑप्शन डी। अगला है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो झरिया। अगला है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में मकानों के प्रकारों एवं उनकी निर्माण सामग्री का सही विवरण प्रस्तुत किसने किया है? तो इब्न बतूता ने किया है। अगला है, सर्वप्रथम शब्दावली प्लेट किसने प्रयुक्त की? तो ये है आपका टूजो विल्सन। अगला है, अमेरिकन विद्वान जिमरमैन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज का लेखन किस वर्ष किया है? तो 1933। अगला है, कश्मीर हिमालय के निम्नांकित स्थानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखिए, तो ये ऑप्शन सी। अगला है, प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमंजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन ने दिया था, सबसिडेंस थ्योरी। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 80% से अधिक वन क्षेत्र हैं? तो मिजोरम। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, तो नदियाँ इधर प्रभावित नहीं हो सकती हैं, तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिया को आर्थिक मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? तो यह सभी। अगला है, विश्व में मछली पकड़ने के कार्य का सर्वाधिक केंद्रीयकरण हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला है, भारत के पर्वतीय भागों में ग्रामीण अधिवास होते हैं, तो यह है प्रकीर्ण। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की कृषि भारत में की जाती है? तो यह सभी। अगला है, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखो, पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है वो ब्लास ने प्रतिपादित किया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो हमबोल्ट ने भी इसको यूज़ किया था, तो ऑप्शन बी सही है आयोग के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? तो यह सभी। अगला, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रेडजिल थे। अगला, बाहर से आकर बसने वाला कहलाता है, अप्रवासी कहलाता है, इमिग्रेंट। अगला है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में से किस फसल से हुई थी? तो यह है आपका गेहूं से। अगला है, मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है, तो ये है आपका रुद्रप्रयाग में। अगला है आपका, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है, ग्रेफी टेलर से संबंधित है। अगला, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक था? तो विचारधारा में से ब्लास ने दी थी, लेकिन आयोग ने ला फेवरे माना है आंसर, जबकि ला फेवरे ने तो वर्ल्ड दिया था, ये सिर्फ वर्ल्ड दिया था। अगला, मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो ये हैं आपके टेलर महोदय।
अगला, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये किसने कहा था? तो ये प्राट ने कहा था। अगला, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को सविस्तार प्रतिपादित किया था। तो ये है आपके ब्रुन्स महोदय। अगला है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके पदानुक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, क्रॉल, इग्लू और युर्त हैं। तो ये ग्रहों के प्रकार हैं, ग्रहों के प्रकार हैं। निम्न में से कौन एक सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? तो ऑप्शन सी सही है, शुक्र, सांझ का तारा और भोर का तारा भी इसी को कहते हैं। अगला है, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात मौसम मानचित्र बनाया गया है। तो ये है डब्ल्यू ब्रांडिस द्वारा। अगला है, सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1767 में हुई थी। अगला है, किस झील के चारों ओर बसा अधिवासीय किसी झील के चारों ओर बसा अधिवासीय ग्राम है? तो निहारिकिया प्रतिरूप। निम्नलिखित में से कौन एक भूगोलवेता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इरविन रेस सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है? तो ये ऑप्शन ए सही है, 180 डिग्री। अगला है, समान दूरी पर खींची गई समोच्च रेखाएं इंगित करती है समढाल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक परिच्छेदिकाओं का प्रकार नहीं है? सरल परिच्छेदिकाएं नहीं होती है, संक्रम, मिश्र और प्रक्षिप्त होती हैं। अगला है, 1:50,000 मापक पर बने हुए 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने मीटर को प्रदर्शित करेगी? तो ये है आपका ऑप्शन डी, 500। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? तो ये है आपका भूकर मानचित्र, भूसंपत्ति मानचित्र या कैडस्ट्रल मैप, एक ही है ये। अगला है, निम्न में से कौन एक मानचित्र पर एक ग्रेट सर्कल नहीं होता है? तो ये ऑप्शन ए सही, बी सही है। अगला, हाइग्रोमीटर और हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है तो आर्द्रता मापन हेतु। अगला, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हॉटसन है। अगला, निम्नलिखित प्राचीन भूगोलवेताओं में से कौन एक यूनानी भूगोलवेता नहीं है? तो प्लिनी सही है, प्लिनी आपके रोमन भूगोलवेता है। अगला है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सबसे पहले किसने भूमध्य रेखा की लंबाई मापी थी? तो ये एराटोस्थेनीज है। अगला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सबसे दीर्घ तरंग निम्न में से कौन सी है? तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी गामा, फिर एक्स आएगी, फिर आपकी यूवी आएगी, फिर आपकी विजिबल, फिर आपकी नियर इंफ्रारेड, फिर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फिर आपकी रेडियो आएगी। तो सी ऑप्शन सही है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र हवाई फोटोग्राफ में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा हवाई यंत्र वायु फोटोग्राफी में प्रयुक्त नहीं होता है? तो डंपी लेवल, ये फील्ड सर्वे का काम करता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक का प्रकार नहीं है? तो शंक्वाकार आपका प्रोजेक्शन का प्रकार है, बाकी सारे मापक के प्रकार हैं। अगला, यथाकृतिक प्रक्षेप दर्शाने के लिए उपयुक्त है। तो यथाकृतिक प्रक्षेप जो है ये सभी इसमें से आएगा। अगला, कौन सी समुद्री धारा गर्म है? तो क्यूरोसियो आपकी गर्म जलधारा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में, तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, चिनूक हवाएं पाई जाती हैं। तो चिनूक उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत में पाई जाती हैं। अगला है, कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु बी प्रकार की जलवायु है? तो शुष्क जलवायु बी प्रकार की जलवायु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र है। अगला, बरखान भू आकृति का निर्माण होता है तो ये वायु निक्षेप के कारण होता है। अगला है, पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में सबसे सटीक प्रमाण मिलता है। तो ये मिलता है आपका भूकंप विज्ञान। उससे पहले जो है पृथ्वी के आंतरिक
हिस्सों के बारे में हमें पता नहीं था। जब से भूकंप विज्ञान ने प्रगति की है तब से अंदर के बारे में हमें पता चला, पृथ्वी के अभ्यंतर में क्या क्या है, मतलब उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चट्टानें किस प्रकार से हैं वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, तो 1997। अगला है, निश्चयवाद एवं संभववाद के मध्य अंतर को कम करने को निश्चयवाद की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी, तो ये है जी टेलर। अगला है, महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितल के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो यह है ऑप्शन ए सही है इसका। अगला, सर्वाधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, आंतरिक सागर और झीलों में। अगला है, सार्गेसो सागर किस महासागर का भाग है, तो ये अटलांटिक महासागर का भाग है। अगला है आपका, महानवरोधी भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है। अगला, ओब नदी निम्न में से किस समुद्र में अपना जल गिराती है, रसिया की है ओब नदी, तो ये आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। अगला है, गल्फ स्ट्रीम एक है, तो उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है, ये ऑप्शन सी सही है। अगला, 174 निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट आपकी रूपांतरित नहीं है, आपकी आग्नेय चट्टान है। अगला, डाल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक भाग का कटक का भाग है यह स्थित है, तो ये है विषुवत रेखा के उत्तर में। अगला, निम्न नगरों में से कौन सा एक सबसे उत्तर में है, तो यह है रोम। अगला है, आइसोहेलाइन मिलाती हैं, तो ये समलवण रेखा भी बोलते हैं इनको, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाती हैं। अगला है, pH 7 से अधिक की मृदा होती है तो क्षारीय होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है, तो जल परिवहन। अगला, निम्न में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है, तो लिग्नाइट कोयले की किस्म है, लौह अयस्क की नहीं है। अगला, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, तो यह है चंबल परियोजना का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो यह है परिवहन। अगला है, मत्स्य व्यवसाय है तो प्राथमिक। अगला है, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला होता है, तो ये है आपका एंथ्रेसाइट। अगला है, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क का प्रकार नहीं है, तो लिग्नाइट बोला भी कोयला है। अगला है, लौह एवं इस्पात उद्योग एक है द्वितीयक व्यवसाय। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो आगरा गंगा के किनारे नहीं है, ये यमुना के किनारे है। अगला, निम्न में से कौन एक कोयले का प्रकार है, तो एंथ्रेसाइट जो है सबसे उत्तम कोयला है, तो कोयले का प्रकार भी होगा। अगला, सुप्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्स एंड इंडस्ट्रीज लिखी गई है, तो ये है आपके जिमरमैन। अगला, शिकागो शहर बसा हुआ है, तो ये है आपका मिशिगन के तट पर। अगला है आपका, ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान कहे जाते हैं, तो ये है आपके फजेंडा। अगला, निम्नलिखित में से किस एक देश में कृषि को लदान कहा जाता है, तो मलेशिया। खुल्ला बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये आपके हैं खुलना बंदरगाह आपके बांग्लादेश में है। अगला, बवेरिया औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो ये जर्मनी में। अगला, अमेरिका का कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूँ उगाता है, तो उत्तरी डकोटा। अगला, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में आइसोडापेन का प्रयोग किया, तो ये वेबर महोदय ने किया था। समान परिवहन लागत वाली रेखा होती है आइसोडापेन। अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और एडिट करने में परेशानी आती है, तो मैं चाहती हूँ वीडियो को ऐसे ही डाल दूँ। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये है आपके
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला, डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला है, डी विटलेसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया है? आयोग ने देखो इसका आंसर ए दिया है, जबकि इसका आंसर 13 होना चाहिए, लेकिन आयोग के अनुसार भाई ए है। तो थैंक यू सो मच। आज हमने ज्योग्राफी लेक्चरर के कंप्लीट पेपर को कवर कर लिया है।